तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9 का जो है गणित को, और अध्याय 14 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सांख्यिकी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 14.3 का जो है प्रश्न संख्या 8 को बताएंगे। बस आपको मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है। हम आपको अच्छे से सिखा देंगे इस सवाल को बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस सवाल का मतलब पढ़ लेते हैं कि क्या सवाल बोला है। सबको जो है प्रश्नावली 14.3 निकाल लें। 9th क्लास का बुक है, एनसीईआरटी वाला, मतलब पेज नंबर है 311। ठीक, देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। ठीक है, तो आयु दिया है एक तरफ दिया है बच्चों की संख्या। तो क्या लिखा है कि 1 से 2 वर्ष का बच्चा कै गो है रे? 5 गो। 2 से 3 वर्ष का 3 गो, ऐसे ही दिया हुआ है। 3 से 5 का 6 गो, इस तरह से डाटा दिया हुआ है। हमें इस डाटा को पढ़ने के बाद यहाँ बोला है कि ऊपर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। क्या खींचना है नूनू? आयत चित्र खींचना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयत चित्र खींचने के लिए दो बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आयत चित्र जैसे खींचाता है वैसे ही खिंचाएगा, लेकिन दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको समझना पड़ेगा इसमें। 8 नंबर और 9 नंबर सेम टू सेम है। अगर आप 8 समझते हैं तो 9 समझ में मतलब आप खुद बना लीजिएगा, ठीक है। इसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये है। रेट है किसी के पास? है क्या? अच्छा बाबू सब, यहाँ देखिए, दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स ये है इसमें नूनू। जैसे कि इनके बीच में अंतर कितने का, मतलब देखो, दो महत्वपूर्ण ये क्या है कि लगातार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डाटा लगातार होना चाहिए, और साथ साथ बीच का अंतर सेम होना चाहिए। क्या बोले हम? यहाँ देखिए, हम लिख देते हैं यहाँ पे DATA, डाटा क्या होना चाहिए? लगातार होना चाहिए। एक हैशटैग ये हो गया। दूसरा बात क्या हो गया कि बीच का अंतर क्या होना चाहिए? अंतर सेम होना चाहिए। अगर ये दो बात को फॉलो कर रहा है तो आयत चित्र डायरेक्टली बन जाएगा। अगर इन दोनों बात को फॉलो नहीं कर रहा है, देखिए इससे पहले जो हम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर को बताए थे उसमें क्या था? डंडा लेख था। 4 5 में हम बताए थे आयत चित्र। तो आयत चित्र जो हम बताए थे तो वहां डायरेक्टली क्या था कि एक तरफ ये लिखते थे, बोलो, एक तरफ ऐसे लिखते थे, और ये जो बच्चों की संख्या था उधर से आता था, उसको बनाते थे, एक बार में फट से बन भी जाता था। लेकिन यहाँ पर है तो वही, लेकिन थोड़ा अंतर ये है कि बात बोलता है कि डाटा क्या होना चाहिए? लगातार, और अंतर क्या होना चाहिए? सेम। आप देखिए, आप दो और एक और दो के बीच में जो डाटा है, 1 और 2, फिर 2 और 3। देखो, 2 में खत्म हुआ 2 से स्टार्ट हुआ, 3 पे खत्म हुआ 3 से स्टार्ट हुआ, 3 से 5, 5 पे खत्म हुआ 5 से स्टार्ट हुआ, 5 से 7, 7 में खत्म हुआ 7 से स्टार्ट हुआ, 7 से 10, 10 में खत्म हुआ 10 से स्टार्ट हुआ, बोलो 15 से खत्म 15 में स्टार्ट हुआ। तो ये डाटा लगातार तो है, लगातार तो है, मगर अंतर सेम है या नहीं है उसको देखते हैं। 1 2 के बीच में कितने का अंतर है? 1 का। 2 3 के बीच में कितने का अंतर है? 1 का। 3 5 के बीच में कितने का अंतर है? 5 7 के बीच में कितने का है? 7 10 के बीच में कितने का है? अरे नूनू, 1 1 और 2 3 आ गया, यानी कि अंतर समान। देखो, इसमें दो बात को फॉलो करेगा, अंतर सेम होना चाहिए और डाटा लगातार होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है, डायरेक्टली बन जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि डाटा लगातार है मगर अंतर सेम नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है? जैसे हम आपको बताएंगे वैसे आप बनाइए। इसके लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? तो इसके लिए करना पड़ता है आयत की जो है लंबाई में हम लोग को परिवर्तन करना पड़ता है। अब कैसे परिवर्तन होगा वो तो हम बताइए रहे हैं अभी। सिर्फ आप ये समझिए, इस तरह का अगर डाटा आपको मिलता हो तो आपको जो है सबसे पहले आयत की लंबाई को चेंज करना पड़ेगा, और ये आयत की लंबाई क्या है और कैसे चेंज होता है वो बताएंगे, ठीक है। अच्छा, इतना बात पकड़ लिए। अब देखिए इसमें क्या कहता है 9 नंबर में। 9 नंबर का भी सवाल का थोड़ा हिंट दे देते हैं इसमें, क्योंकि आप चाहिएगा 8 नंबर जैसे हम बता देंगे उसके बाद आप खुद बना लीजिएगा, इसलिए हम 9 नंबर को थोड़ा सा हिंट दे देते हैं ताकि आप लोग 8 को समझने के बाद 9 को खुद बनाए, ठीक। तो यहाँ क्या है, एक तरफ यहाँ लिखा है एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशक से 100 कुल नाम यानी सरनेम यादृक्ष के लिए और उनमें से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया है। नहीं, वर्णमाला के अक्षरों की संख्या एक तरफ है और कुल नामों की संख्या एक तरफ है। मतलब वर्णमाला के अक्षरों की संख्या 1 से 4 क्या गो है? 6 गो। 4 से 6 क्या गो है? 30 गो। 6 से 8 क्या गो है? 8 से 12 कितना है? 16। 12 से 20 कितना है? अच्छा, इस पे देखिए तो 1 से 4 है, 4 पे खत्म हुआ, 4 पे स्टार्ट हुआ पीयूष,
4 से 6, 6 पे खत्म हुआ 6 से स्टार्ट हुआ, 8 पे खत्म हुआ 8 से स्टार्ट हुआ, 12 पे खत्म हुआ 12 से स्टार्ट हुआ। डाटा लगातार है, डाटा लगातार है, डाटा लगातार में कोई बात का इथी हुआ, दिक्कत हुआ, लेकिन अंतर भी सेम होना चाहिए। अच्छा 1 और 4 के बीच में कितने का अंतर है? 3 का। 4 और 6 के बीच में कितने का है? 6 और 8 के बीच में कितने का है? 8 और 12 के बीच में तुम देखो 3 2 2 4 क्या है, अंतर सेम है। अगर दोनों अंतर सेम ना हो ना तो हम लोग आयत की लंबाई में परिवर्तन करते हैं। और कैसे परिवर्तन होता है, क्या है आयत की लंबाई, क्या है आयत की चौड़ाई, सारी बात को अच्छे से सिखाएंगे। कोई दिक्कत है? समझ में आया? क्योंकि इससे पहले जो हम लोग आयत चित्र खींचे थे, क्या नंबर में? 4 और 5 नंबर में। 4 और 5 नंबर में देखिए आप, डाटा लगातार है, बीच का अंतर भी सेम है, तो फिर कोई दिक्कत हुआ? लेकिन यहाँ तो भैया वही चीज खींचने बोला है, लेकिन एक चीज का कमी था, अंतर सेम नहीं था, जिसके लिए हम लोगों को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अभी जो हम कदम उठाएंगे ना, तो वो चीज करना पड़ेगा। अभी समझ में आया? नहीं समझे आप लोग? चलिए अब बुक को हम थोड़ा सा अच्छा समझिए ना। 8 नंबर की तरह 9 नंबर नहीं है। इसमें भी बोला है क्या कि दी हुई सूचनाओं को निरूपित करने वाले आयत चित्र खींचिए। क्या खींचना है? आयत चित्र। और दूसरा वर्ग बोलता है क्या? वो वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या कुल नाम है। उसमें क्या होगा, कौन से में ज्यादा है? 6 से 8 में, तो डायरेक्टली बता सकते हैं। तो दूसरा तो ऐसे ही बन गया। पहला में आयत चित्र खींचना है, तो आयत चित्र खींचने के लिए इतना बड़का वाला काम करना पड़ेगा। क्यों काम करेंगे इतना बड़का वाला? क्योंकि अंतर सेम नहीं है, इसलिए कोनो दिक्कत। 8 हम बताएंगे, 9 आपसे खुद बनेगा, लेकिन हम फिर भी अपने चैनल पे 9 नंबर को भी बताएंगे। कोई बच्चा अगर फिर भी नहीं समझ पाए तो फिर से 9 नंबर को समझिएगा जब हम बताएंगे, है ना। चलिए इसमें क्या करना पड़ता है बच्चों, अभी जस्ट आपको बताया। पहले इसको समेट देते हैं। हमें आयत चित्र बनाना है, इसको थोड़ा सा तो मिटा लेना, ठीक। रानी का किताब था वो मिटा लेगी उस पे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कक्षा 9 का जो है गणित का जो है अध्याय 14 का सांख्यिकी बता रहे थे, जिसमें कि प्रश्नावली 14.3 का जो प्रश्न संख्या 8 को बता रहे थे, है ना। तो बात समझ में आ गया कि सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा, पहले सॉल्व लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि आयत की लंबाई बदलने पर, क्या करने पर? आयत की लंबाई बदलने पर। और आयत की लंबाई का सूत्र होता है बच्चों बारंबारता बट्टे आयत की चौड़ाई गुना सबसे कम चौड़ाई। क्या होता है फॉर्मूला? बारंबारता बट्टे आयत का लंबाई का सूत्र हो गया बारंबारता बट्टे आयत की चौड़ाई गुना सबसे कम चौड़ाई। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब देखिए एक तरफ तो किताब में दिया था आयु और एक तरफ दिया था किताब में बच्चों की संख्या। हम ये दोनों चीज किताब से देख देख के लिखे हैं, और हम इसमें न्यू कॉलम 2 बनाए हैं। क्यों बनाया है ऐसा कॉलम? इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि अंतर हम लोगों का सेम नहीं था। क्या तू समझ में नहीं आ रहा है? रानी पूरा क्लियर? गुड़िया समझ रही हो? साक्षी समझ में आवे छो? चल आगे बढ़ जाओ। आयत की चौड़ाई और आयत की लंबाई, ठीक है। तो आयत की चौड़ाई कैसे ज्ञात होगा? तो आप बताइए इनके इनके बीच में कितने का अंतर है? 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर, तो वही होगी आयत की चौड़ाई। भारी है। 2 से 3 के बीच में कितने का अंतर है? तो वही होगी आयत की चौड़ाई। नहीं समझे? और 3 और 5 के बीच में कितने अंतर है? वही होगी आयत की चौड़ाई। ऐसे ही 5 और 7 के बीच में 2 का, 7 से 10 के बीच में, 10 और 15 के बीच में, 15 और 17 के बीच में। कोई दिक्कत हुआ सर? कोनो दिक्कत? अब किस में चलते हैं? आयत की, क्या पीयूष दिक्कत हो रहा है? किस में जाएंगे? तो आयत की लंबाई को हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले ही बोल दिए बदलने पर बदल रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? बारंबारता बट्टे आयत की चौड़ाई। बारंबारता बोलो, ये जो बच्चों की संख्या है ना नुनू, इसी को कहते हैं कौन सी? बारंबारता। ब्रैकेट में लिख देते हैं बारंबारता, समझे? इसी को क्या कहते हैं? बारंबारता, ठीक। तो आयत की लंबाई का सूत्र हो गया बारंबारता। बारंबारता कितना है नुनू? 5 है, बट्टे आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई कितना है? 1, 5/1। फिर क्या है? गुना सबसे कम चौड़ाई। यहां से यहां तक सबसे कम चौड़ाई क्या है? तो 1 ही है, तो 1 लिख देंगे। 1/5 करेंगे 5, 5 गुना 1 करेंगे तो 5 ही। तो आयत की लंबाई कितनी हो गई? 5। आदर समझा? कोई दिक्कत है? अब देखो 2 से 3 में अब इसको भरना है। कैसे भरेंगे आयत की लंबाई? फिर बारंबारता अभी कितना है बताओ? बारंबारता कितना है? 3 बट्टे, देखो बारंबारता बट्टे आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई कितनी है? अच्छा आयत की चौड़ाई भी अभी 1 है, इंटू सबसे कम चौड़ाई कितना है?
एक के एक बार तीन, तीन गुना एक करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। कितना भरेंगे, भारी है। फिर हाइटों में क्या भरेंगे, तो वही बारंबारता, बारंबारता कितना है 6 बट्टे आयत की चौड़ाई कितना है, देखो अभी कितना आ गया, तभी एक था, अभी कितना आया 2, इंटू क्या करेंगे सबसे कम चौड़ाई, सबसे कम चौड़ाई तो वही ना है एक के, एक बार 2 करेंगे कितना बार में 3 बार में, 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ भी कितना बढ़ाएगा, कोई दिक्कत पीयूष नहीं समझ रहा है। अच्छा फिर हाइटों में क्या बढ़ेंगे, तो वही अल्लाह बारंबारता, बारंबारता भी कितना है नूनू 12 बट्टे आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितना पीयूष 2 इंटू सबसे कम चौड़ाई कितना 1, कटा देंगे 6 6 गुना 1, नहीं अनिकेत नहीं बुझा, सुमित आदर्श क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना है अब ये, इसका क्या करेंगे, बारंबारता कितना है 9 बट्टे आयत की चौड़ाई कितना है 3, ये हो गया इंटू सबसे कम चौड़ाई कितना है 1, 3 तिया 9, 3 कम 3 है, नहीं समझे। अब देखिए बारंबारता 10 बट्टे आयत की चौड़ाई 5 इंटू सबसे कम 5 दूनी 10 दुगना 1 2, 4 बट्टे 2 करेंगे, दुगना 1 करेंगे कितना हो जाएगा, करके बताएंगे, इतना तो बुद्धि आप लोग में अब हो ही गया ना, कोई दिक्कत है नूनू, समझ में आया। ये डब्बा रेडी करना था, ये डब्बा देखिए जब भी अगर डाटा मतलब सेम, मतलब डाटा लगातार रहता और बीच का अंतर भी सेम रहता, तो ये सब डब्बा निकालने की जरूरत नहीं था, आयत चित्र ऐसे ही बन जाता था, दिक्कत वाली बात नहीं होता था। लेकिन जैसे ही देखे अंतर इसके बीच में से मतलब अलग अलग हो गया, तो ये 2 पॉइंट्स बढ़ गया, समझे। अब इन बातों को इस ग्राफ में ड्रॉ कर लेंगे, तो उसी से बारंबारता बहुभुज का बहुभुज कहते हैं, आयत चित्र का निर्माण हो जाएगा, उसका कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत है। और ये हम करके रखे हैं, इसमें तो करने में समय भी नहीं लगेगा। इंच है किधर पीयूष, अच्छा देखो इसमें क्या करना है, जैसे 1 से 2 है ना, यहाँ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये जितना भी है, ये वाला जितना कितना तक नूनू 17 तक, तो इस साइड में 17 तक लिख दिए, कोई दिक्कत। और इस साइड में क्या लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे यही जो बारंबारता में जो दिया हुआ है, ठीक समझ में आया, कहाँ तक दिया हुआ है, तो 12 तक दिया हुआ था, कोई दिक्कत है। तो देखिए 1 मिनट, तो बच्चों ये जो हम लिखे हैं बारंबारता, तो इसको 12 तक लिए हैं, तो ये बारंबारताओं को हम लोग को लेके नहीं चलना है, लेके चलना है आयत की लंबाई को, क्योंकि उसमें हम लोग परिवर्तन किए हैं, इसको लेके इसलिए चलना है क्योंकि अंतर सेम नहीं था। जब भी अंतर सेम ना हो, अगर आपको आयत चित्र बनाने के लिए दे देगा, तो आप इस बारंबारता को लेके नहीं चलिएगा, आपको लेके चलना है किसको, आयत की लंबाई को। लेकिन हाँ इसी से ना ये चीज आएगा, समझ में आया पीयूष। तो देखो 1 से 2, 1 से 2, इसको नहीं देखना है, माना कि ईटो सेम है, ईटो सेम है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, 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 ये दोनों तो सेम नहीं है, समझे। तो 1 से 2, 1 से 2 कितना लेंगे 5, 1 से 2 कितना लेंगे 5, तो 5 तक जाएंगे, 1 से 2 में 5 तक कहाँ आएगा 5, यहाँ। क्लीन, कोई दिक्कत। अच्छा 2 से 3 में कितना लेंगे 3 ही, 2 से 3 में कितना लेना है 3, इधर तो खींचा हुआ ही है, इधर खींच देते हैं क्या, नहीं समझे। फिर 3 से 5 में कितना है 3, 3 से 5 में देखो यहाँ, अब देखो सीधे भाग रहा है यहाँ तक, 3 से 5 में कितना 3 लेंगे, 3 से 5 में 3 लेंगे, 3 से 5 में 3 लेंगे, तो यहीं तक आएगा। ठीक नहीं समझे। अब कोई बच्चा अगर ये करता, 3 से 5 में भी 3 ही था, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन 5 से 7 में कितना है 6, कोई बच्चा अगर 12 ले तो बताते हैं क्या रीजन अभी हो जाएगा। 5 से 7 कितना है 6, 5 से 7 कितना लेंगे रे 6 लेंगे, तो कहाँ तक लेंगे, ओह सॉरी 7 चले गया, 6 तक लेना है ना,
समझा? तो थोड़ा लाइन बढ़ गया है, वो है नहीं, ठीक है। और 7 से 10 कितना है? 3। 7 से 10 कितना लेंगे? 3 लेंगे। 3 कहाँ तक आएगा? यहाँ तक। फिर 10 से 15 कितना लेंगे? 2। 10 से 15 कितना लेंगे? 2। अंतर अलग है तो थोड़ा चित्र में भी तो परिवर्तन होगा। कहाँ से था रे? 10 से 15, हाँ, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक कितना है? 2। 2 तक खींच दिए। पीयूष नहीं समझ रहा है तुम क्या? फिर 15 से 17 कितना है? 2। 15 से 17 कितना है? 2। ये भी उतने है। कोई दिक्कत है? खींच दिए। यही क्या है? बारंबारता। नहीं 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 नहीं, ये आयत चित्र है। समझ में आया? और ये आयत चित्र इसलिए इस कभी पतला कोई मोटा कोई पतला इसलिए बना क्योंकि अंतर सेम हम लोगों का नहीं था, अंतर सेम की, इसलिए ये ऐसा बना। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना? तो चलिए 8 नंबर हो गया फिनिश। और एक बात बताते हैं इसमें, तो बच्चों 8 नंबर हो गया अच्छे से क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? ऐसे ही आप 9 नंबर को बना सकते हैं, ठीक है, सेम टू सेम तरीके से। तो इसको उतार लीजिए, मतलब आप अपने कॉपी में इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप अपने से बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले क्या करें, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, फिर आप अपना मोबाइल को समेट के खुद से स्टार्ट करें बनाना। अगर कहीं डाउट होगा, कहीं दिक्कत होगा तो स्टार्ट कीजिएगा, हाँ अब यहाँ देखना है, यहाँ देखना है। लेकिन हाँ, अगर आप इसको देखे हैं, देख देख के बनाए हैं, तो एक बार ऐसे आपको बनाना है बिना देखे हुए, तभी ना क्लियर हो पाएगा। तो जहां तक हमको लगता है कि वीडियो आप अगर स्थिरता पूर्वक देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा इधर उधर किए होंगे तो फिर दिक्कत हुआ होगा। तो अगर इधर उधर किए हैं तो आप फिर से मेरे वीडियो को देख ले, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को जरूर रखें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।